हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी। और ऊंचाई और दूरी से एक सवाल जो है 5 नंबर का हर साल आता ही आता है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्पेशल बताने वाले हैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो आप लोग का इंपॉर्टेंट पहले जानकारी है उसके बारे में बताएंगे और फिर हम आपको उदाहरण के माध्यम से आपको ऐसा समझाएंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। और इसमें एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है जिसको आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सबसे पहले हम लोग को समझना क्या होगा कि पहले इसको पिक्चर बनाते कैसे है और इसमें आपको दो एंगल के बारे में समझना होगा जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये वाला देखिएगा गौर से, यहाँ पर एक पिक्चर इस तरह से है और एक पिक्चर ये है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले समझना क्या होगा कि कोई व्यक्ति हो सकता है नीचे से ऊपर की तरफ अगर देखता है तो इसको देखिए, अगर मान लीजिए कोई देख रहा है तो इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। और नीचे एंगल जो बनता है ना, नीचे जो कोण बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। सीधा ऐसे याद रखिएगा, नीचे जो एंगल बने हमेशा वह उन्नयन कोण होगा और उन्नयन कोण को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और एक बनता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कहाँ बनता है, तो ऊपर में अगर मान लीजिए आप छत पर से किसी नीचे की वस्तु को आप देख रहे हैं तो नीचे जो आपका दिखाई दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है, आप यहाँ से बैठकर यहाँ देख रहे हैं, तो अगर ऊपर से देख रहे हैं और यहाँ पर जो एंगल आपका बनेगा ना, इसको हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं या जिसको अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला अगर ऊपर एंगल बने तो वह अवनमन कोण है और नीचे अगर एंगल बने मतलब कोण बनता है तो वह उन्नयन कोण है, ठीक है। और ये सब तो आप जानते हैं कि नीचे वाला लाइन को, ये जो प्लेन लाइन है उसको क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और ये भी आपका क्षैतिज रेखा, और जहां से आप देखते हैं उसको दृष्टि रेखा, ठीक है। और ये आपका क्षैतिज है। और बस आपको करना क्या होगा, इसमें खास करके एक पिक्चर बनाना ही मेन होता है। तो बस आपको हम आज के क्लास में पहले पिक्चर बनाना बताएंगे कि कैसे आप बना सकते हैं, और अगर आप पिक्चर बना पाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है, तो नीचे एंगल जो बनता है ना उसको उन्नयन कोण बोलते हैं और ऊपर जो एंगल बने वह अवनमन कोण होता है। और एक बात याद रखिएगा कि उन्नयन कोण जो होता है वह अवनमन कोण के बराबर होता है। इस बात को आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उतना ही यहाँ पर भी एंगल बनेगा, क्योंकि आपको पता है ना ये दोनों रेखा समांतर है, तो यहाँ जो एंगल होगा यह एंगल के बराबर होता है। इसीलिए हम कहेंगे अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है, ठीक है। तो पिक्चर तो ये तो आप समझ गए कि उन्नयन कोण नीचे बनता है और अवनमन कोण ऊपर बनता है। इस बात को हम कुछ पिक्चर के सहारा से और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। खास करके आपको इस तरह के पिक्चर आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। जब भी आपको बात किया जाएगा तो कुछ मीनार दिया हुआ रहेगा या भवन रहेगा इस तरह से। तो देखिए ये आपका मान लीजिए कोई मीनार है, ये खारा लाइन जो दिखाई दे रहा है ये मीनार है। तो मीनार में ये ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना, ऊपर वाला जो बिंदु होता है उसको शिखर बोलते हैं, ठीक है, टॉप बोलते हैं। और जो सबसे नीचा रहता है उसको पाद बिंदु यानी कि बॉटम बोलते हैं। तो आपको ये वाला याद होना चाहिए कि जो ऊपर है, जब भी आपको एंगल कहेगा ना बनाने के लिए शिखर के द्वारा या शिखर पर बना कोण इस तरह से, तो ऊपर कहेगा तो शिखर और नीचा कहेगा तो पाद बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक। एक बात और इसमें आप लोग समझ लीजिएगा कि जो भी 90 डिग्री जो खारा लाइन होता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री के सामने जो भी नजदीक एंगल होगा वह बड़ा होता है और जो दूर होता है वह छोटा होता है। अक्सर स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज कर जाता है कि 60 डिग्री कौन है और 30 डिग्री कौन होगा। तो याद रखिएगा जो नजदीक वाला एंगल होगा ना, 90 डिग्री के नजदीक, जैसे 90 डिग्री यहाँ बना है, 90 डिग्री के सामने ये वाला एंगल था, ये बड़ा होगा और इससे दूर भागेगा तो जितना दूर भागेगा वह छोटा एंगल बनेगा, ठीक है। ये बात आपको इस बात में याद रखना था। उसके बाद कुछ और इस तरह के आपको पिक्चर दिखाई दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की जो है यहाँ पर की वस्तु ऊपर की तरफ को देख रही है। तो यहाँ पर देख रही है और यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो आपको यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यानी समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इस तरह से अगर हो सकता है कि यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है तो आपसे पूछेगा कि कितना दूर है, और इस लड़की का भी हाइट हो सकता है कुछ ना कुछ, तो आपको इस तरह के प्रश्न भी मिल सकते हैं। और या इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हम उन्नयन कोण बना रहे थे, अब आपको कुछ अवनमन कोण का भी क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे देखिएगा अवनमन कोण जब भी कहेगा तो ऊपर बनता है। तो मान लीजिए यहाँ पॉइंट है ऊपर में और यहाँ जो एंगल बन रहा है ना ऊपर में, ये 30 डिग्री सपोज कीजिए। अब ये माने हैं, ठीक है, ये एंगल बदल भी सकता है। ये एंगल मान लीजिए 45 डिग्री है। तो अभी हमें आपको क्या बताया था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ जो ये 30 बन रहा है ना, ये 30 इसके बराबर करेगा, और ये जो पूरा 45 है ना इसके साथ बन रहा है, तो ये वाला 45 डिग्री के बराबर आएगा। और यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला देखिए, एगो ये वाला
यहाँ से ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, समकोण त्रिभुज, और एगो ये वाला बड़का ये दिखाई दे रहा होगा। तो इस दोनों त्रिभुज का यूज करके हम आसानी से, अगर मान लीजिए हाइट पूछे या यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पूछे, तो हम निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये अभी हमको बस आपको बताया था कि ये एंगल आप जरूर याद रखिएगा, जो 90 डिग्री के बगल में रहेगा ना वह बड़ा होगा, और जो दूर रहेगा वह छोटा होगा। तो जैसे इस बात को और अच्छा से इधर समझते हैं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। आपको इस तरह के पिक्चर भी मिल सकते हैं कि कोई एक मीनार रहेगा और उस पर से एगो झंडा लगा देगा, ठीक है। मान लीजिए ये कोई मीनार है, इस पर एगो झंडा लगा दिया, और ये जो झंडा है ना, झंडा का ये देखिए टॉप है, मतलब शिखर है, और ये उसका पाद बिंदु है, और ये मीनार यहाँ से यहाँ मीनार है। तो देखिए अगर कहेगा कि झंडा के शिखर के द्वारा इस बिंदु का कोण कितना है, कहेगा मान लीजिए कि 45 डिग्री है, और इसके पाद बिंदु से कितना डिग्री बना रहा है, तो 30 डिग्री बना रहा है। इस तरह से न्यून कोण गया, नीचे एंगल बनाता है तो न्यून कोण, और ऊपर बनाता तो अवनमन कोण, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या होगा, कुछ फॉर्मूला याद रखना हो, जैसा कि आप लोगों ने ये सब तो याद ही रख लिया होगा कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, टेन 30, टेन 45, टेन 60, ये वाला मान आपको याद होना चाहिए। और हमको लगता है कि खास करके आप जब हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी पढ़ते हैं, तो आपको इतना ही फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसमें कुछ और फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना पड़ सकता है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आपको साइन थीटा बराबर पता होना चाहिए पहले, पी बाई एच होता है, कॉस थीटा पता होना चाहिए बी बाई एच, टेन थीटा पता होना चाहिए पी बटा बी होता है, क्योंकि आपको इसी तीनों का यूज करके आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसा अब इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या करते हैं, एक उदाहरण पर विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको यहाँ पर पिक्चर बना कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी बताएंगे जिससे कि आपको पिक्चर बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, और ये जो सूर्य के द्वारा जो उन्नयन कोण बना, उन्नयन कोण नीचा बनता है, पता है ना, 30 डिग्री का। मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कहा तो 30 डिग्री बन गया, और यहाँ से यहाँ दूरी जो है ना, ये 5 मीटर है। तो आप सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, मतलब बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ दूरी 5 मीटर है, और ये एंगल बना दिया कितना, कोण 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा कि कितना ऊंचा है, इसका ऊंचाई बताइए, यानी x मीटर है, तो x का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए, देखिए ये आप पहले पता होना चाहिए, अगर यहाँ थीटा है ना, तो थीटा देखिए 90 के सामने वाला हमेशा h होता है, थीटा के सामने वाला p होता है, और जो बच जाता है उसको b बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बात तो आपको समझ में बस आना चाहिए, ठीक ना। तो अब आप सोचिए कि आपको x निकालना है, तो ये आपका p है और ये b तो पता है, तो p और b में रिलेशन आप देख लीजिए कौन सा लगा सकते हैं। तो p और b में तो tan लगाइएगा, या tan का उल्टा आप लोगों को पता होगा cot भी आप लगा सकते हैं या tan लगा सकते हैं, तो आप tan ही लगाइए। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तनी देखिएगा ध्यान से। तो tan थीटा बराबर पहले क्या होता है, p बट्टा b, तो आप लिख लीजिए p बट्टा b। अब आप बताइए थीटा का मान, यहाँ जो एंगल बना रहा है वही लिखिएगा। तो tan मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है, तो 30 लिखेंगे। और p कहने का मतलब जो परपेंडिकुलर यानी लंब, तो लंब तो ये दिखाई दे रहा है x है, तो आप लिखिएगा x बटा में b, और b का मान यहाँ से देख लीजिए ये आधार है, आधार 5 मीटर रहता है, आधार 5 लिखिएगा। अब आप बस कुछ नहीं कीजिए, tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए। तो अभी हम आपको बताए थे कि 1/√3 होता है, या अगर न याद है तो एक बार देख लीजिए, यहाँ से tan 30 का मान देख लीजिए, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो हमने यहाँ पर बस क्या किया, tan 30 का मान 1/√3 रख दिया, और x बटा ये √5 रहेगा। अब आप इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए इस तरह से, तो x को गुना कीजिएगा तो √3x बराबर में 5, और इसे आप x का मान निकाल सकते हैं, तो 5/√3 मीटर। ये रहा आपका आंसर। आप चाहे तो इसको हर का परमेकरण करके भी आंसर बढ़ा सकते हैं। तो इसको हर का परमेकरण कीजिएगा तो √3 से गुना कीजिएगा, नीचा भी √3 से, तो नीचा सीधा 3 हो जाएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। हमने अभी आपको 2 और क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। तो इस सवाल पर विचार करते हैं, देखिएगा गौर से कि कैसे जानेंगे। कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन कॉस टैन कौन सा लगेगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर एंगल तो आपको पता है 45 डिग्री। ये गौर से देखिए, ये 90 के सामने इस बार क्या h है, तो इस बार h पता है। और ये देखिए थीटा के सामने, यहाँ पर थीटा मतलब एंगल बना रहा था, यहाँ थीटा के सामने ये है, तो ये वाला किसका मान हो गया, p का मान हो गया। तो सोचिए h पता है, p नहीं पता है, तो h और p में आपको कौन सा रिलेशन होता है, इसमें से आपको पता करना है। तो देखिए p और h में तो ये है ना, साइन ही लगाना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा,
इसके लिए आप साइन फार्मूला यूज कीजिएगा। तो आप लिखेंगे साइन थीटा, थीटा के मान आप लिख सकते हैं 45 डिग्री। तो साइन 45 बराबर क्या लिखेगा, पी बट्टा एच, एच समझ रहे हैं ना, पी बट्टा एच। अब आप बताइए साइन 45 का मान सब लोग जानते हैं 1/√2 होता है। पी देख लीजिए, पी तो यहाँ से यहाँ है कितना, x मीटर है, तो आप लिखिएगा x। और एच का मान इस बार यहाँ दिया गया है 13, तो लिखिएगा 13। इसको भी आप क्रॉस गुना कीजिए तो √2x बराबर के बाद 13, इसे हम x का मान निकाल सकते हैं 13/√2 मीटर। इस तरह से आप चाहते इसको रेशनलाइज हर का परिमेयकरण यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर अगर आप लिखना चाहते तो इस तरह से लिख सकते हैं 13√2 और √2 में √2 से तसीरा 2, इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न लेते हैं जिससे कि और अच्छा से आपको समझ में आ जाए। देखिए ये आपको मान लीजिए ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है। इस बार ये पता है और इस बार ये x मीटर है और ये x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि 90 के सामने वाला क्या होता है, h होता है, तो h का मान 10। और ये देखिए इस बार देखिए ये थीटा यहाँ है तो ये तो p है, तो ये क्या हो गया b। तो सोचिए b पता है, h पता है, तो b और h में जो रिलेशन जिसका होता है वही फॉर्मूला आप लगाइएगा। तो देख लीजिए, तो b और h तो कॉस होता है या सेक का होता है, तो आप क्या लगाएंगे, कॉस थीटा ही लगाएंगे। तो देखिए इसमें हम शॉर्टकट इधर थोड़ा सा बनाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो कॉस लगाएंगे तो हम लोग क्या लिखे बताइए, कॉस कितना लिखिएगा 60 डिग्री, तो लिखिए कॉस 60 बराबर क्या होता है, एक बार फॉर्मूला को आप देख लीजिए, b/h होता है, तो लिख दीजिए b/h। अब आप बताइए कॉस 60 का मान तो आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है, कॉस 60 का मान तो याद है ना 1/2। और b, तो b मतलब आधार, तो आधार तो है ना बुआ, कितना मान है x मीटर, तो लिखिए x। h इस बार h ये है 10 मीटर, तो लिखेंगे 10। इसको आप चाहे तो इसको आप काट भी सकते थे, 2×5 = 10, और इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 5 मीटर, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, पिक्चर बनाकर आपको आंसर निकालना सिखाया। लेकिन अब हम आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जिसमें पिक्चर नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको प्रश्न लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, भाषा में। तो पिक्चर भी पहले आपको बनाना सिखाएंगे और तब आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं उसको भी। आपको ऐसा प्रश्न बता रहा है जो लैंग्वेज में मतलब भाषा में लिखल रहेगा, इसमें पिक्चर आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, तो कैसे बनाइएगा। ठीक है, एक एक चीज को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको बनाने आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छा से पढ़िएगा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब धरती पर क्या कहा, एक मीनार खड़ी है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मीनार को आप बनाइएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका मीनार हो गया, ठीक है, तो ये मीनार खड़ा हो गया, ऐसे बोला मीनार खड़ा है धरती के एक बिंदु से। तो धरती पर आप देखिए ये धरती है, तो चलिए धरती भी बना लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। तो मान लीजिए ये आपका धरती हो गया, ठीक है, धरती बना लिया। अब धरती पर एक बिंदु कहा, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु है, ठीक है, बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, देखिए अभी आपको जस्ट बताया था ये मीनार है, ये शिखर होता है और ये पाद बिंदु है। ठीक है, जो ऊपर सबसे ऊपर रहेगा वो शिखर और नीचा जो रहता है वह पाद बिंदु है। तो क्या बोला से दिखेगा ध्यान से, देखिए धरती के एक बिंदु से, तो धरती का एक बिंदु यह है, जो मीनार के पाद बिंदु से, तो ये पाद बिंदु है, से कै मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। तो मान लीजिए ये वाला जो है ना 15 मीटर दूर हो गया। तो यह 15 मीटर दूर का है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो जैसे ही उन्नयन कोण कहेगा ना तो आप नीचा एंगल बनाइएगा, और अवनमन कोण कहेगा तब ऊपर बनाते। तो उन्नयन कोण कहा है तो इसलिए नीचा एंगल बनाएंगे। तो देखिए इसको आप पहले क्या कीजिए, इसको आप मिला दीजिए, और यहाँ जो एंगल बनेगा ना वो कै डिग्री का है, 60 डिग्री। तो आप लिखिएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये पता हो गया और ये एंगल पता हो गया। और पूछ क्या रहा था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये आपका मीनार था और ये मान लीजिए ऊंचाई कितना है, x मीटर है। ठीक है, तो आपको पिक्चर समझ में आ गया, ये राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज है और ये थीटा हो गया। तो अब आप बताइए कि अभी आप गौर से देखिए, ये थीटा पता है और ये क्या है, जब थीटा यहाँ है तो ये तो पता ही है, 90 यहाँ है तो 90 के सामने ये h है और थीटा के सामने वाला ये p होता है, और ये जो बच गया से क्या होता है, b होता है। तो अब आप बताइए p और b आपको पता है ना, p का मान x माने हैं और b का मान 15 मीटर। तो p और b में आपको कौन सा संबंध लगाए, tan लगाए, cot लगाए, sec लगाए, cosec लगाए। देखिए तो p और b में बात हो रहा है, तो p और b किस में होता है, tan में होता है। तो हम क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, चाहे cot भी आप लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही मान लीजिए आप मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो आप मीनार की ऊंचाई आप मानिएगा तो बताइए कितना मानिएगा, x मीटर मान लीजिए। अब अभी समकोण त्रिभुज में बात कीजिए, तो इस समकोण त्रिभुज में हम tan लगाएंगे, तो tan कै डिग्री लिखिएगा, 60 डिग्री। तो लिखिएगा tan 60 बराबर क्या होता है बुआ, p/b होता है ना फॉर्मूला, tan थीटा बराबर tan 60 का मान पता है √3 होता है,
P का मान यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा वो तो x माने थे तो x लिखेगा। अब B मतलब यहाँ से यहाँ दूर, इसको आप नाम भी दे सकते हैं A B C इस तरह से। अब आप बताइए कि B का मान यहाँ से आप 15 मीटर है तो लिख दीजिए 15। अब इसको आप तिरछा तिरछी गुना करके निकाल सकते हैं। गुना कीजिएगा तो x बराबर क्या आएगा 15 में √3 से था 15√3 मीटर, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए, 2-3 बार इसको पिक्चर उक्चर बनाने का सीखिए। अगर पिक्चर बना लीजिएगा तो आंसर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न तो अभी हम आपको बताएं, एक और इसी टाइप का प्रश्न बताते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से आइडिया लग सकेगी कि बनाते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक और प्रश्न हम आपको बताते हैं इस टाइप का, देखिएगा ध्यान से। ये आप लोग का प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस आप लोग देखते ही है ना, एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मतलब कि क्या है कि एक सर्कस जो कलाकार है वह 20 मीटर लंबा एक डोर है, मतलब रस्सी जिसको बोलते हैं, उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी करने का मतलब एकदम टाइट है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अब ये कह रहा है कि खंभा से बंधल है भाई, शिखर से बंधल है, तो पहले आप क्या कीजिएगा, वो खंभे बना लीजिए। तो देखिए हम यहाँ से वो खंभा बना लेते हैं, ये रहा आपका खंभा। ठीक है, तो खंभा तो आपको दिखाई दे रहा है, खंभा की ये शिखर हो गया ना बउआ। तो अब बताइए कि ये शिखर है तो जमीन से ही ना बांधेंगे ये रस्सी को, तो रस्सी को बांध दिए जमीन से। तो मान लीजिए कि आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखते रहिएगा, ये आपका रस्सी जमीन हो गया, और यहाँ से इसको टाइट करके बांध देते हैं। तो टाइट करके बांधने का मतलब एकदम सीधा करना होगा, तो इसको देखिए, इसको एकदम सीधा मिला दिए, और ये आपका जमीन हो गया, है ना, ये आपका क्या है, जमीन है, दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए ये खंभा है, ठीक है बुआ, ये क्या है, खंभा है। तो ये खंभा है और ये आपका डोर है जिसको आप रस्सी बोलते हैं। ठीक है, ये डोर है। अब आप बताइए वो कह क्या रहा था, एक बार पढ़िएगा ध्यान से। इस पर ना वो चढ़ रहा है, इस तरह से ये चढ़ने का प्रयास कर रहा है ऊपर गमे। ठीक है, ऊपर गमे चढ़ रहा है, तो देखिए अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, यहाँ बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कै डिग्री है, 30 डिग्री है। तो सोचिए क्या कहा कि साथ डोर द्वारा बनाया, तो ये डोर है, इसके द्वारा भूमि पर, तो भूमि तो यहाँ है ना, तो भूमि पर कै डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का। तो यहाँ पर आप 30 डिग्री बना लीजिए। पूछ क्या रहा है गौर से देखिए, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। और एक और बात बोला था कि कै मीटर, ये 20 मीटर लंबा डोर है। ये जो डोर है ना, ये कै मीटर है, तो 20 मीटर लंबा डोर है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये जो खंभा आपको दिखाई दे रहा है कै मीटर है, तो मान लीजिए x मीटर है, मानने में तो कोई जाता नहीं है ना, जो पूछे उसको आप मान लीजिएगा x। तो सोचिए ये रस्सी का बारे में पता है कि 20 मीटर है, ये खंभा को मान लिए x मीटर, एंगल भी पता हो गया, कोण भी। तो सोचिए ये तो आप जानते हैं ना कि ये h होता है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो और ये थीटा है, तो ये वाला तो p होगा, और ये बच जाएगा से b। तो सोचिए आपको p के मान पता है x मीटर, और h का मान पता है, तो p और h में ही आप फार्मूला लगाएंगे। ठीक ना, तो देख लीजिए आपको बता दे p और h में कौन सा फार्मूला काम करता है। तो p और h में तो साइन करता है ना, तो साइन का उल्टा कॉसेक करता है, तो साइन ही लगाइए। तो देखिए इसका साइन लगाते हैं, तो देखिएगा पहले खंभा की ऊंचाई अगर आप मानना चाहते हैं एक लाइन लिख सकते हैं इस तरह से, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई आप मान लीजिएगा आराम से। ऊंचाई बराबर कितना मीटर, x मीटर, ऐसे करके नाम भी दे सकते हैं A B C। ठीक है, अब आप बताइए समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज में आप बनाइएगा तो साइन लगाइएगा। कैसे जानिएगा कि साइन, तो देखिए h पता है, p पता है, तो p और h वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो साइन कितना डिग्री लिखिएगा, 30 डिग्री, तो लिखिएगा साइन 30 बराबर p/h, इस तरह से। अब आप बताइए साइन 30 का मान तो सबको पता है ना, 1/2 होता है, बस मान तो आपको याद होना चाहिए, इसलिए हमने आपको शुरू में भी बताया था। p का मान देख लीजिए, ये वाला p है, और p किसको मान है, x, तो x लिखेगा। h यहाँ से देख लीजिए 20 है, तो लिखेगा 20। आप चाहते इसको आप काट सकते हैं 10 बार में, है ना, तो इसको आप क्रॉस गुना कीजिएगा, या ऐसे एक लाइन बढ़ा देते हैं x/10, इस तरह से। अब इसको क्रॉस गुना करके आप x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर कितना आया, 10 में 1 से 10, तो यानी 10 मीटर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस तरह के प्रश्न अब कुछ आसान आपको लगेंगे ज़रूर। तो अभी हमने बस आपको बेसिक सा जानकारी दिया है, छोटा छोटा सा प्रश्न आप लोगों को लेकर समझाने का प्रयास किया कि हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही आसान है, यानी ऊंचाई दूरी बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आपको पिक्चर बनाने आ जाना चाहिए और आप फार्मूला यूज आसानी से कर सकते हैं। तो आज के अंत में एक छोटा सा सवाल भी पूछ लेते हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि कौन सा सही है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक, देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास एक मान लीजिए मीनार है, ऊंचाई है,
और ये आपका एंगल बना रहा है। गौर से देखिए, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये आपको पता है कि 15 मीटर है। ठीक है, ये 15 मीटर है और आपसे यहाँ पर मान दे दिया है ये x मीटर है। तो आपको बताना है कि ये x का मान क्या होगा। इस ट्रायंगल से बस आपको कमेंट करके बताना है कि इस ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज से कि x का मान क्या होगा। तो आप लोग आंसर कमेंट ज़रूर करेंगे और उम्मीद है आपको आंसर भी सही आएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।